And good morning. Welcome and good morning to all my dear students, CNO sir, Mr. Vijay sir, and our officers in online class. I am Arvind sir from Khernagar Municipal Secondary School number 1, Bandra East. My today's topic is lesson of Helen Keller and Anne Sullivan. So now let's start of meaning of this lesson. Helen Keller and Annie Sullivan. Knowledge is love and light and vision. देखो यहाँ पे पहला ही सुविचार दिया है हेलन केलर ने कि नॉलेज इज लव, कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान प्यार है, मतलब लव, एंड लाइट, लाइट मतलब प्रकाश है, मतलब ज्ञान से हमें प्रकाश भी मिलता है, एंड विजन, विजन मतलब तुम्हारा जो दृष्टि है, वो दृष्टि तुम्हारा मतलब विजन टू टाइप्स की रहती है, पॉजिटिव निगेटिव। तो यदि आपके पास नॉलेज है तो आपको पॉजिटिव विजन मिलेगा, और नॉलेज की कमी है मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज, योर विजन इज ऑल्सो निगेटिव। मतलब यहाँ पे बोला है कि नॉलेज इज लव एंड लाइट एंड विजन, मतलब ज्ञान प्यार है, प्रकाश है और दृष्टि है। हेलन केलर बिकम इल एट द एज ऑफ 2। ये यहाँ पे जो हमारी लेखिका है हेलन केलर, ये हेलन केलर 2 साल में बीमार हो गई थी। मतलब जब वो 2 साल की थी उस वक्त वो बीमार हो गई थी। इल का मतलब होगा बीमार। एंड वॉज लेफ्ट ब्लाइंड एंड डिफ। देखो, और जैसे वो अच्छी हो गई, मतलब बीमारी से वो अच्छी हो गई, तो उसके सामने 2 डिफिकल्टीज आई। एक तो वो ब्लाइंड हो गई और दूसरा वो डीफ हो गई। ब्लाइंड का मतलब अंधी और डीप का मतलब बधिर, मतलब उसको सुनाई कम दे रहा था, मतलब सुनाई नहीं दे रहा था, मतलब वो अंधी बन गई और बधिर बन गई। फॉर द नेक्स्ट 5 years शी ग्रू अप इन अ वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस एंड एम्प्टीनेस। और उनके जो अगले साल गए, नेक्स्ट 5 year मतलब अगले जो 5 साल है, उसके अगले 5 साल वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस, मतलब उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। डार्कनेस मतलब अंधेरा, एंड एम्प्टीनेस मतलब रिक्तपना, मतलब वो अकेली ही वो 5 साल तक अपने जीवन जीता रही, जिसमें वो अंधेरे का सामना किया उसने, और उसने रिक्तपन का सामना किया। शी वॉज अफ्रेड अलोन एंड विदाउट एनी एंकर। देखो, शी वॉज अफ्रेड, अभी वो भयभीत हो गई। शी वॉज अफ्रेड मतलब वो भयभीत थी। अफ्रेड मतलब डरी हुई थी, क्योंकि जीवन में अंधेरा ही आया है, उसको नहीं दिख रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो जीवन में उसका अंधेरा ही अंधेरा है। और इसके कारण वो क्या हो गई, शी वॉज अफ्रेड मतलब वो डरी हुई थी। अलोन एंड विदाउट एनी एंकर, अलोन एंड विदाउट एनी एंकर, एंकर का मतलब होगा यहाँ पे, एंकर का मतलब होगा मदद करने वाला। तो विदाउट एनी एंकर का मतलब होगा कि यहाँ पे उसको मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो अकेली थी और वो भयभीत थी, मतलब वो पूरी डरी हुई थी, अकेली थी, और उसको मदद करने वाला कोई नहीं था। दिस इज द स्टोरी ऑफ हर मीटिंग द टीचर हु वुड चेंज हर लाइफ। और ये जो स्टोरी है, मतलब ये तो हम कथा सुनेंगे, तो ये स्टोरी है ऑफ हर मीटिंग द टीचर। जब उसके टीचर के साथ मीटिंग होती है, मतलब उसको जो टीचर मिलते हैं, उस टीचर के साथ मीटिंग होने के बाद उसके जीवन में क्या चेंज होता है, उस चेंज के बारे में ये स्टोरी टोटल है।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे आई रिमेम्बर इन ऑल माई लाइफ। देखो यहाँ पे हमारी लेखिका जो है हेलन केलर, ये हेलन केलर बोल रही है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे, कि ये मेरा महत्वपूर्ण दिन है। आई रिमेम्बर इन ऑल माई लाइफ, मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन ये है कि इज द वन ऑफ विच माई टीचर, कि जिस दिन विच माई टीचर मतलब एक टीचर उसके जीवन में आई और वो उसके जीवन का महत्वपूर्ण दिन है, और उस टीचर का नाम है एने मैन्सफील्ड सुलिवान कम टू मी। मतलब उनकी तरफ ये एने मिस मैन्सफील्ड सुलिवान उनके घर पे आई थी, और वो लेखिका बोल रही है कि जो एनी मैन्सफील्ड सुलिवान मेरे घर पे आई थी, वो मेरे घर पे आने के बाद वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आई एम फिल्ड विथ वंडर। देखो आई एम फिल्ड विथ वंडर मतलब उसको थोड़ा आश्चर्य लगा, उसका जो जीवन है आई एम फील मतलब उसका जीवन फिल मतलब भरा हुआ, उसका पूरा जीवन आनंद से भर गया। When I consider the immeasurable contrast between the two lives which it connect, और लेखिका बोल रही है जैसे ही एडमिन मैथफील्ड सुलिवान मेरे घर पे आई, मतलब उनकी टीचर उनके घर पे आई, तो उसके जीवन में आनंद आनंद भर गया। और इमेजरेबल, इमेजरेबल का मतलब होता है कि वो हमें नापा नहीं जा सकता, इस टाइप का, जिसको नापा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इमेजरेबल। मतलब मैं कि मेरी जो टीचर आई बिटवीन द टू लाइव्स विच इट कनेक्ट, मतलब उसने हमारे दो जिंदगियों को, अपरिचित जिंदगियों को किस कॉन्ट्रास्ट मतलब अपरिचित, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का मतलब होगा अपरिचित, तो हमारे दो अपरिचित जिंदगियों को उसने कैसे कनेक्ट किया मतलब कैसे जोड़ा, तो ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये नापने जैसा नहीं है। ऐसी वो अपनी जो लेखिका है हेलन केलर बोल रही है। इट वॉज द 3rd of March। देखो 1887 लेखिका बोलती है कि इट वॉज द 3rd of March, 1887 का जो मार्च है, ये 1887 के मार्च की ये बात है। 3 months बिफोर आई वॉज 7 years old, मतलब मेरे को 7 साल होने में 3 महीने पहले की ये बात है। ऑन द आफ्टरनून of that eventful day, I stood on the porch। देखो अभी लेखिका बोल रही है कि ऑन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, इवेंटफुल डे था ये, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। दोपहर के वक्त आई स्टूड ऑन द पोर्च, पोर्च का मतलब यहाँ पे होगा आंगन, तो आंगन में वो बैठी थी लेखिका, डम एंड एक्सपेक्टेंट। डम मतलब कुछ भी बोलती नहीं थी, एकदम शांत थी, डम मतलब शांत, और एंड एक्सपेक्टेड मतलब कुछ भी उसको अपेक्षा नहीं थी किसी चीज की, तो ऐसी एकदम शांत और कुछ भी अपेक्षा न लेती हुई वो अपने आंगन में बैठी थी। आई गेस वैगली फ्रॉम माई मदर साइन एंड फ्रॉम द हरिंग टू एंड फ्रो इन द हाउस। और उसकी मम्मी क्या कर रही थी, उसकी मम्मी कुछ तो साइंस कर रही थी, साइंस मतलब कुछ तो इसको हम बोलेंगे कि कुछ तो वो साइंस कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी, मतलब कुछ तो वो संकेत दे रही थी उसकी माँ। साइंस का मतलब होगा संकेत देना, साइंस, तो कुछ संकेत कर रही थी, इधर उधर वो घर में घूम रही थी। तो सो hurrying to and fro in house that something unusual was about to happen। तो लेखिका को ऐसे लगा कि आज कुछ तो होने वाला है, मतलब something about to happen, कुछ तो होने वाला है। So I went to the door and waited on the step। और लेखिका बोलती है कि इसीलिए मैं क्या किया, I went to the door, मैं दरवाजे के पास गई, and waited on the step, और सीढ़ियों पे जाके मैं वहां पे किसी की तो राह देखने लगी, मतलब सीढ़ियों पे बैठ के किसकी राह देखने लगी। द आफ्टरनून सन पेनिट्रेटेड द मास ऑफ हनीसकल। और ये दोपहर के जो आफ्टरनून सन था, मतलब दोपहर का जो सूरज था, वो पेनिट्रेटेड कर रहा था। पेनिट्रेटेड का मतलब क्या होगा, पेनिट्रेटेड का मतलब होगा
कि यहाँ पे कुछ तो अंदर प्रवेश करने जैसा रहता है, तो उनका जो सूरज की किरणें जो है, वो सूरज की किरणें क्या कर रही थी, प्रवेश कर रही थी द मार्क्स ऑफ हनीसकल्स दैट कवर द पोर्स की हनीसकल, हनीसकल मतलब इट इज अ प्लांट, ये बेल है, इट इज अ, अब ये एक प्रकार की बेल, तुम्हें पता ही है कि उसकी सुगंध आती रहती है, तो उस सुगंध मतलब वो पूरा का पूरा जो प्रकाश है, वो प्रकाश सूरज का दोपहर का प्रकाश उस हनीसकल फूलों के बीच में से उस पूरे ग्राउंड में मतलब पोर्च में, पूरा पोर्च उस सन ने कवर किया था, मतलब आच्छादित किया था, एंड फेल ऑन माय अपटर्न फेस, और उसकी किरणें मेरे फेस पे गिर रही थी। तो इस प्रकार लेखिका यहाँ पे अपने खुद के बारे में बोल रही है कि मैं वहां पे किसी की सीढ़ियों पे बैठ के राह देख रही थी, और दोपहर के सूरज की किरणें हनीसकल बेल के अंदर से हमारे आंगन में मेरे चेहरे पे सीधी पड़ रही थी। तो इस प्रकार वो अब बोल रही है, एंड फेल ऑन माय अपटर्न फेस माय फिंगर्स लिंगर्ड। देखो अभी यहाँ पे लिंगर्ड का मतलब ठहर गया, ठहर जाना। तो माय फिंगर्स मतलब मेरी जो उंगलियां है वो ठहर गई ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली ऑन द फैमिलियर लीव्स एंड ब्लॉसम, मतलब लेखिका की जो उंगलियां है, वो उंगलियां वहां के जो भी लीव्स है, पत्ते है, और ब्लॉसम मतलब बोरो, ये बोरो के ऊपर मतलब वो जो मोहर रहता है, उस मोरों के ऊपर लेखिका की उंगलियां इधर उधर ठहर गई है, विच आई हैड जस्ट कम फॉर टू ब्रीथ द स्वीट साउथर्न स्प्रिंग। और वो बोल रहे हैं कि जैसे कि मैं ग्रीट, ग्रीट मतलब आलिंगन देने के लिए, किसको आलिंगन, तो स्वीट साउदर्न स्प्रिंग मतलब जो दक्षिण, स्प्रिंग मतलब ये इट इज द नेम ऑफ सीजन, तो वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए, मतलब उसको स्वागत करने के लिए जैसे मैं वहां पे खड़ी थी, इस प्रकार वो लेखिका बता रही है। आई डिड नॉट नो, देखो आई डिड नॉट नो, वो बोलती है कि मुझे पता नहीं था, आई डिड नॉट नो, मुझे पता नहीं था, आई डिड नॉट नो व्हाट द फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल और सरप्राइज फॉर मी, कि मुझे ये पता नहीं था कि फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल सरप्राइज, कि ये जो मेरा फ्यूचर है, ये जो मेरा भविष्य है, मेरे लिए कुछ सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, जो भी आश्चर्यजनक होने वाला है, तो उसके जीवन में ये आश्चर्यजनक कुछ तो होने वाला है, इसका उसको बिल्कुल पता नहीं था। क्यों पता नहीं था, क्योंकि एंगर एंड बिटरनेस हैड प्रेड अपॉन मी, क्योंकि उसके अंदर एंगर था, मतलब एंगर मतलब उसको किसी का गुस्सा आता था, एंड बिटरनेस मतलब कड़वापन था। एंगर एंड बिटरनेस हैड प्रेड अपॉन मी कंटिन्यूअसली फॉर वीक, मतलब उसके जीवन में अभी तक का कड़वापन था, गुस्सा था, और वो कंटिन्यूअसली बहुत सारे हफ्तों से था, मतलब जीवन में 5 साल से वो रिक्तपन में रही है, अकेली रही है, डार्कनेस में रही है, तो इसीलिए उसको ऐसा लग रहा होगा। एंड डीप लैंगर हैड सक्सेस विद पैशनेट स्ट्रगल, और इस अंधेरे से वो स्ट्रगल करते करते मतलब उसका जो संघर्ष है, वो संघर्ष 5 साल तक चला, और 5 साल से चलने तक मतलब उसका जो वो सामना कर रही है अंधेरेपन का और रिक्तपन का, तो उससे वो क्या हो गई, लंगर हो गई, मतलब उसको शारीरिक कमजोरी आ गई। लंगर का मतलब होगा शारीरिक कमजोरी, इसको मत बोलेंगे टायर्डनेस, थकवा, मतलब वो थक गई थी। तो क्यों थक गई थी, क्योंकि उसने अभी तक अंधेरे से स्ट्रगल किया था, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना यहाँ पे, तो उसने अपने जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है 5 सालों से, और 5 सालों से अंधेरा होने के कारण वो उससे स्ट्रगल करते करते बहुत थक गई थी, मतलब उसको शारीरिक कमजोरी आई थी, ऐसा बोलेंगे। अभी आगे का जो पैराग्राफ है देखिए, हैव यू एवर बीन एट सीन इन डेंस फॉग, देखो अभी यहाँ पे लेखिका बोल रहे हैं कि आप कभी समुन्दर के किनारे घने कोहरे में गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। अभी समुन्दर का जो कोहरा रहता है घना, आपको पता ही है वो सफेद रहता है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता,
और पूरा सफेद सफेद छाया हुआ रहता है, तो इसलिए यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि हैव यू एवर बीन एट सी इन डेंस फॉग, क्या आप कभी समुंदर के किनारे घने कोहरे में गए हैं? व्हेन इट सीम्स एज इफ ट्रेंजिबल व्हाइट डार्कनेस, तो लेखिका बोलती है ये कैसे लगता है, ये कैसे मतलब हमें कैसे लगता है, सिम्स मतलब भास होना, तो वो कैसे लगता है, एज इफ ट्रेंजिबल व्हाइट डार्कनेस, मतलब ये शुभ्र अंधेरे जैसा लगता है। कैसे लगता है? शुभ्र अंधेरा, वहां पे जैसे कि शुभ्र अंधेरा हो गया है, व्हाइट का मतलब सफेद, सफेद अंधेरा हो गया ऐसा लगता है। शट यू इन, और ऐसा लग रहा है, शट यू इन का मतलब होगा कि जैसे हमें उसने कैद कर लिया है, ऐसा वो लेखिका बोलते हैं। और एंड द ग्रेट शिप, और देखो एंड द ग्रेट शिप मतलब यहाँ पे जो भी बड़ा जो शिप रहेगा, जहाज रहेगा, टेंस एंड एंसियस, मतलब वो भी क्या रहेगा, तनावपूर्ण रहेगा। मतलब वहां का जो तनावग्रस्त, जो बड़ा जहाज, तनावग्रस्त जहाज है, वो क्या कर रहा है, हर वे टुवर्ड द शोर विथ क्लाइमेट एंड साउंडिंग लाइन, एंड यू वेटेड विथ बीटिंग हार्ट फॉर समथिंग टू हैपन। देखो यहाँ पे ये लेखिका बोल रही है कि आप कभी समुंदर के गहरे कोरे में गए हो, तो हमें क्या लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे उसने हमें कैद कर लिया है, ऐसा वो लगती है। और बाद में बोलती है कि बड़ा जहाज जो रहता है, वो बड़ा जहाज तनावग्रस्त और आतुर ढंग से साहुल की सीधी रेखा की सीध में अपना मार्ग ढूंढ रहा है, और धड़कते दिल से आपको होने का इंतजार कर रहा है। यहाँ पे बीटिंग, जो बीटिंग हार्ट है मतलब धड़कता दिल, तो ये धड़कता दिल क्या कर रहा है, मतलब धड़कता दिल होने का इंतजार कर रहा है। और लेखिका बोल रही है फॉर समथिंग टू हैपन, अब कुछ होने वाला है। आई वॉज लाइक दैट शिप बिफोर माई एजुकेशन बिगन। और लेखिका क्या बोलती है कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन शिक्षा लेने के पहले मेरे जीवन की थी। मतलब मैं जब एजुकेशन नहीं लिया था, क्योंकि वो रिक्त अंधेरे में है 5 साल से, वो कोई टीचर नहीं आई, लेकिन जब टीचर आई तो उसका जीवन में थोड़ा अंधेरा दूर करने का शायद वो कोशिश कर रही है। और इसलिए वो बोल रही है कि मेरा जीवन जो था पहला, मतलब जब तक वो टीचर नहीं आई, तब तक मेरा जीवन कैसे था, उस जहाज की तरह था, कि जो जहाज साउल की सीधी रेखा से अपना मार्ग ढूंढने की कोशिश करता है, और उसी प्रकार मेरा जीवन था एजुकेशन लेने के पहले। आई वॉज लाइक दैट शिप बिफोर माई एजुकेशन बिगन, ओनली आई वॉज विदाउट कंपास और सराउंडिंग लाइन। सराउंडिंग लाइन, इसका मतलब क्या होगा, कि लेखिका बोलती है कि मेरे पास क्या है, सिर्फ मेरे पास क्या था ना, मेरे पास वो जो पानी की गहराई नापने का जो रहता है, पानी की गहराई नापने का काम जो करता है, उसमें साहुल से पता चलता है, तो वो भी मेरे पास नहीं था, ऐसे लेखिका बोलती है। और आगे देखो क्या बोलती है, एंड हैड नो वे ऑफ नोइंग हाउ नियर द हार्बर वाज। और ये भी लेखिका बोलती है, ये भी मुझे पता नहीं था कि हार्बर कहाँ है, मतलब बंदर कहाँ है। हार्बर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कि बंदर कहाँ है, इसके बारे में भी मुझे बिल्कुल पता नहीं था, ना मुझे वो गहराई नापने का कुछ पता था, ना मुझे ये बंदर कहाँ है कुछ भी पता नहीं था। ऐसे लेखिका बोलती लाइट गिव मी लाइट, लेकिन लाइट मतलब प्रकाश, तो लेखिका बोलती कि लाइट गिव मी लाइट, मुझे प्रकाश दो, प्रकाश प्रकाश दो मुझे यार। वॉज द वर्डलेस क्राई ऑफ माई सोल, लेकिन मेरी आत्मा से वर्डलेस क्राई मतलब निशब्द जो पुकार है, क्राई मतलब रोते रोते वो बोल रही है कि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ प्रकाश चाहिए, प्रकाश दो, ऐसा वो उसकी आत्मा से ऐसे निशब्द वर्ड्स आ रहे हैं। एंड द लाइट ऑफ लव शोन ऑन मी इन दैट वेरी आवर, और कुछ ही क्षणों में ऐसे क्षण मतलब उसके जीवन में लाइट आने का काम हो गया। अभी आगे देखो क्या बोलता है, आई फेल्ट अप्रोचिंग फुटस्टेप, देखो आई फेल्ट मुझे ऐसा लगा, अप्रोचिंग फुट स्टेप, फुट स्टेप मतलब अपने जो पद चिन्ह रहते हैं उसको फुट स्टेप बोलते हैं। अप्रोच का मतलब तुम्हारे पास पहुंचना, अप्रोच मतलब तुम्हारे पास पहुंचना,
इसका मतलब होगा आई फेल्ट अप्रोचिंग फुटस्टेप। लेखिका को ऐसे लगा कि कोई फुटस्टेप उसकी तरफ आ रहे हैं। आई स्ट्रेच आउट माय हैंड। तो लेखिका ने अपने हाथ खोले और स्ट्रेच किए। स्ट्रेच मतलब लंबे कर दिए। आउट माय हैंड्स एंड आई सपोज इट वाज माय मदर। और लेखिका को ऐसे लगा कि शायद वो मेरी मम्मी है। ऐसे लेखिका को लगा। समवन टुक इट and I was caught up and held close in the arms of her। देखो, और लेखिका बोलती है कि someone took it, कि किसी ने तो मुझे अपने पास ले लिया and I was caught up, और मुझे पकड़ लिया। caught up मतलब पकड़ लेना। तो उसको ऐसा लगा कि मेरे पास कोई तो आया है, उसने मुझे लिया, मुझे पास में पकड़ लिया। क्लोज इन द आर्म्स, और अपने बाहु पाश में उसको पकड़ लिया। हर who had come to reveal all things to me, और वो सभी बातें मुझे बता रही है। and more than all things else to love me, और वो मुझे बहुत सारी बातें बता रही है और मेरे से प्यार भी कर रही है। मतलब लेखिका को ऐसे लगा जब कोई उसके पास पहुंचा तो लेखिका ने को ऐसा लगा कि शायद वो मेरी मम्मी होगी। तो उसने भी अपने हाथ खोल दिए। और बाद में क्या हुआ, वो उसकी मम्मी तो नहीं थी, वो उसकी टीचर थी, शायद एन सुलिवान थी। और वो बोल रही कि एन सुलिवान ने मुझे अच्छे से उसके बाहु पास में पकड़ लिया और मुझे उसके अंदर के जो भी बातें थी वो सभी की सभी बातें बोल दी और मुझे उसके साथ साथ प्यार भी दिया। तो इस प्रकार वो अपने वो अपरिचित व्यक्ति के बारे में बोल रही है, और वो अपरिचित व्यक्ति दूसरी कोई नहीं थी, उसकी टीचर ही थी। द मॉर्निंग आफ्टर माय टीचर, देखो, द मॉर्निंग आफ्टर माय टीचर केम शी लेड मी इनटू द रूम इन हर रूम। देखो, दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन उसकी टीचर उसके पास आई एंड सी लेड मी इनटू हर रूम, और उसके टीचर ने आके उसकी टीचर उसको उसके रूम में लेके गई एंड गिव मी अ डॉल, और उसको एक डॉल दिया। मतलब लेखिका को एक डॉल दिया। डॉल मतलब एक कोई खिलौना का एक प्रकार है डॉल, तो वो खिलौना उसको दे दिया। द लिटल ब्लाइंड चिल्ड्रेन एट पर्किंस इंस्टीट्यूट हैड सेंड इट, और ये जो और डॉल दी, तो ये डॉल क्या हुआ था, द लिटिल ब्लाइंड चिल्ड्रन की, एक छोटे बच्चे की चिल्ड्रन एक छोटे बच्चों की ये डॉल थी। और वो छोटे बच्चे की डॉल कहाँ से आई थी, पर्किंस इंस्टीट्यूट हैड सेंड इट, कि ये जो पर्किंस नाम की एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है, उस संस्था ने उसको भेजा था। एंड लॉरा ब्रिजमैन हैड ड्रेस इट, और लॉरा ब्रिजमैन जो है उसने उसको ड्रेस किया था, मतलब उसको सजाया था। बट आई डिड नॉट नो दिस अंटिल आफ्टरवर्ड व्हेन आई प्लेड विथ इट a little while Miss Sullivan slowly spelled into my hand the word DOLL। मतलब देखो, और फिर लेखिका जो है अपनी, लेखिका का नाम अपने है हेलन, तो हेलन उस डॉल के साथ खेलने लगी। तो उस वक्त क्या हुआ, तो उसकी जो गुरु थी, मतलब उसकी जो शिक्षिका थी सुलिवान, उसने स्लोली स्पेल किया उसके हाथों में। स्लोली मुझे धीरे धीरे उसके हाथों में स्पेल मतलब कुछ तो लिखा, और वो उसने जो लिखा वो वर्ड था DOLL। I was at once interested in his finger play and tried to imitate it। और लेखिका बोल रही थी कि I was at once interested, मतलब मुझे भी उसमें रुचि लगने लगी। In this finger play, कि उसकी जो उंगलियां है, उसके फिंगर जो है वो घूम रही थी, मतलब एक प्रकार उसके हाथों पे खेल रही थी। And tried to imitate it, और मैं भी उसको इमिटेट करने का काम कर रही थी। इमिटेट मतलब अनुकरण करने का काम कर रही थी कि ये मेरे हाथों पे लिख रही क्या है। तो वो मैं समझने की कोशिश कर रही थी, मैं उसको इमिटेट करने की कोशिश कर रही थी। व्हेन आई फाइनली सक्सेस इन द मेकिंग द लेटर्स करेक्टली, और वो बोली कि व्हेन आई फाइनली सक्सीडेड, मतलब मैं सफल हो गई इन मेकिंग द लेटर्स करेक्टली, कि उसने क्या लिखा वो समझने में मैं सफल हो गई। आई वॉज फ्लश विथ चाइल्डिश प्लेजर एंड प्राइड, और मुझे फिर उसका क्या हुआ, बहुत आनंद भी हुआ वो समझ में आने के बाद, और मुझे गर्व भी हो गया। रनिंग डाउन स्टेयर टू माई मदर,
I held up my hand and made the letter fall down. देखो रनिंग डाउन स्टेयर मतलब वो दौड़ते दौड़ते डाउन स्टेयर गई मतलब नीचे की तरफ जीने के नीचे की तरफ गई एंड टू माय मदर आई हेल्ड अप माय हैंड मेरे मम्मी ने मैं टू माय मदर मेरे मम्मी ने क्या किया आई हेल्ड अप माय मदर माय हैंड्स मेरे मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा एंड मेड द लेटर्स फॉर डाउन और वो बोली कि मैं कुछ लेटर उसके हाथों पे लिखने लगी आई डिड नॉट नो मुझे ये पता नहीं था कि दैट आई वाज स्पेलिंग अ वर्ड कि उसका स्पेलिंग क्या है उस वर्ड्स का स्पेलिंग क्या है ये बिल्कुल मुझे पता नहीं था इवन दैट वर्ड एग्जिस्टेड उसके बारे में भी मुझे पता नहीं था आई वाज सिंपली मेकिंग माय फिंगर्स गो इन मंकी लाइक इमिटेशन मैं क्या कर रही थी सिर्फ लिखने का काम कर रही थी मतलब जिस प्रकार मंकी अपनी उंगलियां चलाता है बंदर जिस प्रकार अपनी उंगलियां चलाता है तो बंदर जैसा मैं उसका इमिटेशन कर रही थी मतलब बंदर जैसा मैं लिखने का काम कर रही थी और अपनी उंगली से लिखने का काम कर रही थी इन द डे दैट फॉलोड आई लर्न टू स्पेल इन दिस अनकॉम्प्रिहेंडिंग वे अ ग्रेट मेनी वर्ड्स देखो अनकॉम्प्रिहेंडिंग का मतलब आकलन नहीं हुआ मतलब उसको आकलन नहीं हुआ फिर भी उसने बहुत सारे वर्ड्स लिखे वो बोल रही कि मुझे उसके बारे में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं कि मैं क्या लिख रही हूँ लेकिन ग्रेट मेनी वर्ड्स अमोंग देम मैंने बहुत सारे वर्ड उसमें लिखे उसमें क्या क्या लिखा उसने देखो पिन हैट कप and a few verbs like sit, stand and walk मतलब उसने इतने सारे वर्ड्स लिखे कि उसको इसका मीनिंग भी पता नहीं है कि पिन का मतलब क्या होता है हेड का मतलब क्या होता है कप का मतलब क्या होता है और उसने कुछ वर्ब भी लिखे कि जिसमें सीट बैठना वॉक चलना इस प्रकार के वर्ब वो बोल रहे कि इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ भी आकलन नहीं हुआ था लेकिन जिस प्रकार बंदर का इमिटेशन कर रहे कि बंदर बंदर जिस प्रकार इमिटेट करता है क्योंकि इमिटेट का मतलब क्या होता है देखो जब भी हम बंदर का अनुकरण करेंगे तो देखो बंदर हम जैसे कि उसको दांत दिखाएंगे तो बंदर भी तुम्हें दांत दिखाएंगा उसको तुम पत्थर मारेंगे तो वो भी ऐसा इधर उधर आदमी जिस प्रकार करेगा उसी प्रकार करता है तो इस प्रकार अनुकरण करना मतलब क्या कि वो लेखिका ने उसके हाथ मतलब उसके गुरु ने उसके हाथों में कुछ वर्ड्स लिख दिए तो उसने उस बंदर जैसा उसका सिर्फ अनुकरण किया और फिर उसने ढेर सारे वर्ड्स लिखे उसमें वर्ब भी लिखे और उसने उसने बहुत सारे नाउन्स भी लिखे और लिखने के बाद वो बोल रही है कि मैं मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है फिर भी मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे और मुझे आनंद भी लगा ये करने में और मैं बहुत खुश भी हो गई तो इस प्रकार बट माय टीचर हैड बीन विद me several weeks before I understand that everything has a name और उसके बाद में बोलती है वो कि ये जब मैं करती थी तो उस वक्त बट माय टीचर हैड बीन विथ मी मेरे साथ मेरी टीचर थी सेवरल वीक्स कुछ हफ्तों तक बिफोर आई अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैज अ नेम और उससे मुझे पता चला कि जो भी चीजें रहती है आई अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैज नेम मतलब हर चीज को नाम रहता है ये मुझे पता चला आगे देखो वन डे व्हाइल आई वाज प्लेइंग विथ माय न्यू डॉल एक दिन लेखिका बोल रही कि मैं मेरे एक न्यू डॉल के साथ खेल रही थी मिस सुलिवान पुट माय बिग रैग डॉल इनटू माय लैप्स आल्सो और मिस सुलिवान ने क्या किया मिस सुलिवान ने मतलब उसके गुरु ने एक बिग रैग मतलब बिग रैग का मतलब होगा रैग का मतलब होगा कि जो चितड़ों की डॉल रहती है चितड़े मतलब जो कपड़े से बनाई हुई डॉल रहती फटे हुए टूटे हुए कपड़े जो भी दर्जी सिलाता है और वो टुकड़े फेंक देता है तो उसकी जो बनी हुई उसको बोलेंगे रैग तो ऐसी चितड़ों की जो डॉल है इनटू माय लैप्स आल्सो उसने मेरे जांग पे उस डॉल को रख दिया एंड स्पेल डी ओ एल एल और वो स्पेल करने लगे मतलब उस पे वहां पे लिखने लगे डी ओ एल एल एंड ट्राई टू मेक मी और मुझे समझाने का कोशिश कर रही कि क्या समझाने की कोशिश कर रही है टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट डी ओ एल एल ऑक्युपाइड द बोथ मतलब ये जो दोनों के दोनों जो डॉल है ये दोनों के दोनों जो आपके पास आप जिससे खेल रहे हो ये क्या है अप्लाइड टू बोथ मतलब डॉल ये डॉल है ऐसा उसने उसको बताया
earlier in the day we had a tussle over the words mug and water. देखो अभी इसमें वो बोल रही है कि उसके बाद में क्या हुआ, understand that doll applied to both earlier in the day we had tussle over the words mug and water, मतलब उसने उस वक्त मग और वाटर इस दो शब्दों के बारे में भी वो जानकारी ले रही थी. Miss Sullivan had tried to impress it upon me that mug is mug and water is water. मतलब उसकी जो शिक्षिका थी मिस सुलिवान, वो मिस सुलिवान उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि मग मग होता है, वाटर वाटर होता है, और इस प्रकार उसको समझाने की वो बहुत कोशिश कर रही थी. बट आई परसिस्टेड इन कंफ्यूजिंग द टू. लेकिन लेखिका बोल रही थी कि मैं उसमें क्या कर रही थी, कंफाउंडिंग, मतलब उसको मैं समझ नहीं रही थी, मैं मेरे समझ में वो नहीं आ रहा था. इन डिस्पेयर शी हैड ड्रॉप द सब्जेक्ट फॉर द टाइम. डिस्पेयर मतलब उसने वो निराश होके क्या किया, फिर उस सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, मतलब वो बोला कि अभी सब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए हम उसको रोकते हैं, only to renew it at the first opportunity. I become impatient at her repeated attempt and seizing the new doll. मतलब लेखिका ने बार बार रिपीट करने के बाद भी, मतलब बार बार उसको समझाने की कोशिश करने के बाद भी उसको कुछ भी, बहुत सारे अटेम्प्ट किए उसने कि वो क्या है, मग है, वाटर है, वो उसके समझ में नहीं आ रहा है. फिर भी बार बार कोशिश करने के बावजूद वो क्या हो गई, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था. इसलिए लेखिका की जो शिक्षिका थी वो निराश हो गई. उसने बोला कि अभी के लिए थोड़ा ये विषय टाल देती हो, बाद में उसको लेंगे. और लेखिका भी उसको बहुत बार बार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको भी समझ में नहीं आ रही. तो आई डैश इट अपॉन अपॉन द फ्लोर. और लेखिका बोल रही है कि मुझे भी गुस्सा आ गया कि मैं इतनी देर से ये कर रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, तो उसने उसको डैश कर दिया, मतलब उस डॉल को फेंक दिया. आई वॉज किनली डिलाइटेड when I felt the fragment of the broken doll at my feet. देखो and not allow the dawn in the still, dark world is which I live. There was a strong sentiment or tenderness. I felt my teacher sweep the fragrance to one side of the hearth, and I had sense of satisfaction that the cause of my discomfort was removed. She bought me my hat. I knew I was going out into the warm sunshine. This thought, if wordless sensations may be called thought, made me hop and skip with pleasure. मतलब देखो उसने क्या किया, उस डॉल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दूर फेंक दिया. क्यों फेंक दिया, क्योंकि वो बार बार समझने की कोशिश कर रही थी, उसको नहीं समझ में आ रहा है, शायद उसको गुस्सा आ गया, उसने वो जो टुकड़े दिए डॉल के वो फेंक दिए. फिर उसकी टीचर ने उसके ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया. टीचर ने समझ लिया कि अभी तक उसने कठिनाई से सामना किया है, अंधेरे में उसने जीवन जिया है, तो उसको ना पता है लव क्या होता है, ना उसको पता है
पश्चाताप क्या चीज होती है, मतलब पश्चाताप भी उसको पता नहीं है, रिग्रेट ना पता है, ना सुख ना दुख, या कुछ भी उसको पता नहीं है। इसके लिए उसके टीचर ने वो जो डॉल के टुकड़े थे, वो डॉल के टुकड़े एक बाजू में रख दिया, मतलब जहाँ पे उसका चूल्हा जलता था उस चूल्हे के एक साइड में लगा दिए, और उसको बाहर घुमाने के लिए वो उसकी हैट निकाली और उसको बोला कि अभी हम सूर्य प्रकाश में जाके घूमेंगे। तो उसको भी बहुत मजा आया, उसको आनंद लगा, और वो भी क्या किया, मी हॉप एंड स्किप विथ प्लेजर, और वो मजे के साथ दोनों बाहर निकले। We walked down the path to the well house, attracted by the fragrance of honeysuckles with which covered। देखो बाद में वो एक वेल हाउस के पास आ गए, और वहां पे वेल हाउस के पास क्या था, अट्रैक्टेड बाय द फ्रेग्रेंस ऑफ हनीसकल, वहां से हनीसकल नाम की जो बेल थी उसकी सुगंध आ रही थी, मतलब उस सुगंध ने उसको अट्रैक्ट किया। विच विच द कवर्ड, मतलब जो हनीसकल की पूरी बेल ने उस वेल को क्या किया था, कवर्ड किया था। समथिंग वाज ड्राइंग वाटर एंड माय टीचर प्लेस माय हैंड अंडर द स्पाउट। देखो लेखिका वो क्या बोल रही थी कि जब हम वेल के पास पहुंचे तो वहां पे हमें क्या दिखाई दिया कि समवन वाज ड्राइंग वाटर, कोई तो पानी निकाल रहा है। इट वाज एंड माय टीचर प्लेस माय हैंड्स, और मेरे टीचर ने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ लिया और अंडर द स्पॉट उस टोटी के नीचे मेरा हाथ रखा कि जहाँ पे वो कुछ पानी गिर रहा था। एज द कूल स्ट्रीम गश ओवर वन हैंड she spilled into the other the words water, first slowly then rapidly. I stood still, my whole attention fixed upon the motions of her fingers। मतलब लेखिका के टीचर ने क्या किया, कोई तो वहां से पानी निकाल रहा था, तो पानी के उस टोटी के नीचे, मतलब लेखिका ने उस लेखिका का जो हैंड्स था, मतलब हाथ था, उसके टीचर ने उसके नीचे रख दिया, और उसके हाथों पे स्पेल कर रही थी कि इट इज अ वाटर, और वो भी उसको अच्छी तरह से समझ पा रही थी। अपॉन द मोशंस ऑफ हर फिंगर सडनली आई फेल्ट अ मिस्टी कॉन्शियसनेस एज ऑफ समथिंग फॉरगॉटन, अ thrill of returning thought, and somehow the mystery of language was revealed to me. I knew then that is water meant water meant the wonderful cool something that was flowing over my hand. That living words awakened my soul, gave me light, hope, joy, set it free. There were barriers still, it is true, but barriers that could in time be swept away। देखो तो लेखिका ने क्या समझाने की कोशिश की, लेखिका ने ये समझाने की कोशिश की कि देखो उसने अपने लेखिका का जो हाथ है उस पानी के नीचे रख दिया, और उसको एहसास करने का काम कर रही थी। रखने के बाद उसके हाथों में धीरे से उसने वाटर ये शब्द लिख दिया, और वाटर पहले धीरे से लिखा, बाद में उसने फास्टली लिखा, मतलब फिर जल्दी जल्दी में किया, और लेखिका को ये बताने की कोशिश किया कि व्हाट इज वाटर। तो उसने बोला कि वंडरफुल कूल समथिंग दैट्स फ्लोइंग ओवर माय हैंड्स, मतलब जो भी ठंडा आपके हाथों से बह रहा है, दैट अ लिविंग वर्ड्स, ये लिविंग वर्ड्स है, मतलब ये जिंदा वर्ड्स है, अवेकन माय सोल। और उसने बोला कि जो ठंडा आपके हाथों से बह रहा है, वो जो वर्ड्स है वो है WATR, मतलब वाटर है। और फिर ये समझाने के बाद उसको क्या क्या हुआ, देखो उसके सोल, मतलब दैट लिविंग वर्ड्स अवेकन माय सोल गिव इट लाइट, मतलब उसको भी समझ में आया। गिव इट लाइट मतलब उसने उसको प्रकाश दिया। होप मतलब उसकी आशा भी जताई, जॉय दिया उसको, सेट इट फ्री। देयर वेयर बैरियर्स स्टिल, इट इज ट्रू, बट बैरियर्स दैट कुड नॉट पुट इन टाइम बी स्वेप्ट अवे। मतलब देखो यहाँ पे उसने जो भी काम किया है, मतलब उसको प्रत्येक वस्तु थरथराती हुई वस्तु जो रहती है वो सजीव रहती है, इसका उसने उसको बताया। और फिर उसको ऐसा लगा कि जैसे कि उसको कोई आश्चर्यजनक नई दृष्टि मिल गई, और ये सभी के सभी बात उसको धीरे धीरे उसने समझाई, मतलब जो भी उसको अड़चन हो रही थी वो उसने उसका दूर किया। आई लेफ्ट द वेल हाउस eager to learn everything had name, और
वो बोल रही है कि मुझे अभी पता चला कि हर एक चीज को नाम होता है, एंड ईच नेम गिव बर्थ टू द न्यू थॉट, और हर एक चीज मतलब नए विचारों को जन्म देती है। एज वी रिटर्न टू द हाउस, अब जब वो हाउस जाने के लिए रिटर्न आ गए, मतलब हाउस हाउस जाने के लिए वो रिटर्न हो गए, एवरी ऑब्जेक्ट दैट आई टच सीम टू प्योर विद लाइफ, और फिर वो घर में जितनी भी चीजें थी हर एक चीज को वो टच करने लगी, और उस टच से वो अपने जीवन के साथ उसके उसका संबंध जोड़ने लगी। दैट वाज बिकॉज आई सॉ एवरीथिंग विद द स्ट्रेंज न्यू साइड, और ये ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि अभी उसको नई दृष्टि मिल गई, क्योंकि उसके टीचर ने उसको अभी एक नया मोड़ उसके जीवन में लाया, और वो बोल रही कि अभी जैसे कि मुझे नई दृष्टि मिल गई है, और वो नई दृष्टि से वो हर एक चीज को क्या कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है। That had come to me on entering the door. I remember the doll I had broken. और बाद में वो जब उसने दरवाजे में प्रवेश कर लिया तो उसको एक रिमेम्बर हो गया, याद आ गया। क्या याद हो गया? द डॉल आई हैड ब्रोकन, कि जिस डॉल को उसने तोड़ा था। आई फेल्ट माई वे टू द हार्थ, फिर मैं क्या किया, मैंने सोचा कि ये मेरे टीचर ने कहाँ पे लगाया है, तो हार्ट की जगह पे लगाया, मतलब जहाँ पे चूल्हा है वहां पे लगाया है। एंड पिक अप द पीसेस, तो उसने सभी के सभी पीसेस वहां से जाके उठाए। आई ट्राइड वेनली टू पुट देम टुगेदर, और फिर उसको जोड़ने का काम उसने चालू कर दिया। देन माई आईज फिल्ड विथ टीयर्स, और वो जोड़ते हुए उसके आंखों में फिर क्या आ गए, टीयर्स आ गए, मतलब आंसू आ गए। फॉर आई रियलाइज व्हाट आई हैव डन, और उसने फिर ये किया, और रियलाइज मतलब उसको रियलाइज किया कि व्हाट आई हैड डन, कि मैंने ये क्या किया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट रिपेंटेंस एंड सारो, और उसके बाद में लेखिका बोल रही है कि उसके बाद में मुझे क्या हुआ, पश्चाताप भी हुआ, और उस बात का दुख भी हुआ। तो देखो यहाँ पे अभी हमारा जो लास्ट पेज है, अभी लास्ट पेज देखेंगे हम। लास्ट पेज में देखा है, आई लर्न अ ग्रेट मेनी वर्ड्स द डे, वर्ड्स दैट डे। देखो लेखिका क्या बोल रही है कि आई लर्न, मैंने बहुत सारे वर्ड्स, आई लर्न मतलब सीखे, ग्रेट मेनी न्यू वर्ड्स, नए वर्ड सीखे उस दिन। आई डू नॉट रिमेम्बर व्हाट दे ऑल वेयर, लेखिका बोल रही है कि आई डू नॉट रिमेम्बर, मुझे याद भी नहीं हो रहा है, व्हाट दे ऑल वेयर, कि वो क्या सब, वो सब क्या थे। बट आई डोंट नो, बट आई डू नो, मुझे ये पता है कि दैट उसमें क्या है, दैट मदर फादर सिस्टर टीचर वेयर अमंग देम, words that were to make the world blossom for me like Aaron's rods with flower. It would have been difficult to find a happier child than I was. I lay in my crib at the close of that eventful day, and I live over the joy it had brought me, and for the first time I long for a new day to come. मतलब लेखिका लास्ट इसमें बोल रही है कि उस दिन मैंने बहुत शब्द सीखे, ऐसी बोल रहे वो, वे कौन कौन से थे मुझे याद नहीं आते, पर उसमें क्या क्या है, बोले माँ है, पिता है, बहन है, शिक्षक है, मतलब उनमें से इतने वर्ड्स उसको ये पक्का याद है। और वो बोल रही है कि ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स मेरे लिए आराम के फूलों की छड़ी जैसे है, मतलब इन वर्डों ने क्या किया, इन वर्डों ने मेरे जीवन को पुष्पित करने का, मतलब सुंदर बनाने का काम इन वर्डों ने किया। और लेखिका ये भी बात बोल रही है कि इन महत्वपूर्ण घटनाओं से भरे हुए दिन के अंत में अपने पलंग पर लेटी तो उसने सोचा कि मुझसे अधिक खुश बालक मिलना कठिन है। तो इस प्रकार जैसे उस दिन प्राप्त आनंद से वो लौटी, तो उसने और नए दिन की आगमन की प्रतीक्षा की, मतलब उसको और लगा कि मैं अभी नया दिन कब निकलता है, और नए दिन में मैं और क्या सीखती हूँ, इसके बारे में उसको प्रतीक्षा थी। तो ये यहाँ पे हेलन केलर का लेसन खत्म होता है। लास्ट में उन्होंने क्या लिखा है, देखो हेलन वेंट ऑन द बिकम अ ग्रेजुएट कम ल्यूड फ्रॉम रेडक्लिफ, मतलब बाद में वो क्या किया, उसने ग्रेजुएट किया कम ल्यूड फ्रॉम रेडक्लिफ में। शी देन डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ टू टीचिंग एंड गिविंग होप टू द ब्लाइंड एंड डिफ, और उसने भी क्या किया, जो अंधे लोग हैं और बहरे लोग हैं, पूरा जीवन उन्होंने भी डिवोट कर दिया उस
एज हर टीचर हैड डन, कि उसके टीचर ने जिस प्रकार पूरा जीवन अंधे और बहरे लोगों के लिए अर्पित किया था, उसी प्रकार उसी ने भी अपना पूरा जीवन अर्पित किया। सी हैड एनी रिमेन फ्रेंड अंटिल एनी डेथ, मतलब देखो वो साथ में कब तक रहे, जब तक उसकी डेथ नहीं होती है, तो वो तब तक अपने शिक्षिका के साथ रही। तो इस प्रकार ये अपना जो लेसन है यहाँ पे खत्म होता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने इस लेसन में ये देखा कि हेलन केलर एक अंधी लड़की थी, और अंधी थी और बहरी भी थी। उसके जीवन में पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी टीचर आई, एन सुलिवान जैसी, कि जिसने उसका पूरा मतलब उसकी जिंदगी पूरा चेंज करने की कोशिश की, और उसको चेंज भी कर दिया। और लास्ट में जो अपनी हेलन केलर थी, जो अंधी थी, उसने क्या हासिल किया? उसने उसने बहुत बड़ी डिग्री हासिल की, मतलब वो पदवीधर बन गई। और पदवीधर बनने के बाद उसने भी अपने गुरु ने जिस प्रकार अपना पूरा जीवन अंध व्यक्ति के लिए, बहिरे व्यक्ति के लिए व्यतीत किया, उसी प्रकार उसने भी अपना पूरा जीवन अंध और बहिरे व्यक्ति के लिए व्यतीत किया। तो इस लेसन से हमें ये सीख मिल सकती है कि अंधा या बहरा होने से कुछ भी मतलब नहीं है। यदि व्यक्ति ने कोई चीज ठान लिया, तो वो कुछ भी बन सकता है। इसका ये जीवंत उदाहरण हेलन केलर अभी अभी हमने पढ़ा है। ओके,